अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा हैदराबाद के सिलसिले में वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी 26 मई को तेलंगाना के दारुल हुकूमत में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB के 20वें यौम तासीस में शिरकत करेंगे और तलबा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शजरकारी करेंगे, यादगिरी तख्ती की नकाब कुशाई अंजाम देंगे और ISB के माई स्टैम्प और खुसूसी लिफाफे को जारी करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना के बेंगलुरु दौरे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। उनके दौरे के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रैफिक तहदीदात भी आयद कर दी हैं। अंदरून 3 माह वज़ीर आज़म का शहर हैदराबाद का ये दूसरा दौरा है। जारी साल 5 फरवरी को उन्होंने शहर के नवाही इलाके मुंचटल में मुसावात से के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी थी। वज़ीर आज़म का बीजेपी की रियासती क़यादत की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हैदराबाद में इस साल मरक के मौके पर दम्मे के मरीजों को मछली में दवा नहीं दी जाएगी। ये बात भदनी ब्रदर्स के गौरी शंकर ने बताई। उन्होंने कहा कि वो अपने आबा अजदाद की रिवायत के मुताबिक हर साल दम्मे के मरीजों को हुकूमत के ताउन से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली की दवा तकसीम किया करते हैं, लेकिन जारी साल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हुकूमत ने दवा की तकसीम की इजाज़त पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। उन्होंने अस्थमा के मरीजों से ख्वाहिश की है कि वो दवा के लिए हैदराबाद ना आएँ। वाज़ेह है कि हर साल दम्मे के मरीजों को मुफ्त मछली की दवा दी जाती है। इसके लिए न सिर्फ तेलुगु रियासतों बल्कि दीगर रियासतों से भी लोग आया करते हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से काशी जाने वाली बस रियासत बिहार के औरंगाबाद में उलट गई। इस हादसे में निज़ामाबाद ज़िले के वेलमल से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला खातून सारालम्मा की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब औरंगाबाद में एक होटल के पास ड्राइवर से रोकने की कोशिश में था कि पीछे से बस को लारी ने टक्कर दे दी। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि 24 मई को 38 यात्रियों को लेकर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस काशी के लिए रवाना हुई थी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। मॉन्की पॉक्स से बास ममालिक में फैलने के बाद अवाम में पैदाशुदा तशवीश के दरमियान आलमी इदारे सेहत ने वाज़ेह कर दिया कि इस वायरस को अफ्रीका से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। WHO का कहना है कि सिर्फ साफ़ सफाई का मुनासिब ख्याल रखकर इस पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारे सेहत ने इस ख़तरे वाली बीमारी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात करने वाली टीम की क़यादत करने वाले रिचर्ड प्यूबडी ने कहा कि वैक्सीन और एंटीवायरल की फ़ौरी फराहमी निस्बतन महदूद है। इसी दौरान जर्मनी ने कहा कि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन के इख्तियारात का जायज़ा ले रहा है। माहिरीन के मुताबिक वायरस पर काबू पाने का इब्तिदाई तरीक़ाकार यह है कि मुतासिर मरीज़ों के राब्ते में आने वाले अफराद की निशानदही करके इन्हें अलग थलग रखा जाए। आंध्र प्रदेश में एक ज़िले के नाम को तब्दील कर देने के खिलाफ शुरू होने वाले अवामी एहतजाज ने तशद्दुद का रास्ता अख्तियार कर लिया, जिसमें एहतजाजियों ने एक वज़ीर और बरसर इख्तियार जमात के रुकन असम्बली की क़यामगाह को आग लगा दी। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने हाल ही में नए अजला की तश्कील अमल में लाई थी, जिसमें एक ज़िले कोनासीमा के नाम से तश्कील दिया गया। बाद अज़ां इसका नाम तब्दील करते हुए BR अम्बेडकर कोनासीमा रखा गया। ज़िले के नाम की तब्दीली के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर अवामी एहतजाज शुरू हुआ और ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। एहतजाजियों ने कोनासीमा ज़िले के अमलापुरम टाउन में ज़िले का नाम तब्दील करने के खिलाफ मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की और रियासती वज़ीर विश्वरूप और मेदायुरम के रुकन असम्बली सतीश के घरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने अमलापुरम बैंक कॉलोनी में वज़ीर विश्वरूप के घर पर पथराव किया और उसे आग लगा दी। हज़ारों मुजाहिरीन ने वज़ीर विश्वरूप के घर को घेर लिया, उनकी खिड़कियों और फर्नीचर को तबाह कर दिया। वज़ीर के घर के करीब स्कॉट गाड़ी तबाह कर दी गई, मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी गई। पुलिस ने हमले से पहले वज़ीर के अहल खाना को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ अमलापुरम में मुजाहिरीन ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मेदायुरम के MLA सतीश के घर को भी आग लगा दी। रियासती वज़ीर IT और सनत KTR और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने डाउस में एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों कायदीन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होकर दुनिया के सरमायादारों को अपनी अपनी रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राग़िब कर रहे हैं। मुलाकात की तस्वीर को KTR ने ट्विटर पर शेयर किया है और इस मुलाकात को अच्छी मुलाकात करार दिया है। तेलंगाना से आज़मीन हज सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ों से फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जारी साल आज़मीन की रवानगी के सिलसिले में तेलंगाना के लिए सऊदी एयरलाइंस अलॉट की गई है। 20 जून से परवाज़ों का आगाज़ होगा और 30 जून को आखिरी परवाज़ रवाना होगी। खुसूसी तैयारे में 377 आज़मीन की गुंजाइश रहेगी। हज हाउस नापल्ली में 18 जून से हज कैंप का आगाज़ होगा। सऊदी एयरलाइंस के अहदेदारों ने आज सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह से मुलाकात की। उन्होंने आज़मीन की रवानगी और वापसी के शेड्यूल से वाकिफ़ कराया। उन्होंने बताया कि 20 से 30 जून जुमला
8 परवाजें रहेंगी। इसी तरह 28 जुलाई से हुज्जाज किराम की वापसी का आगाज़ होगा और 6 अगस्त को आखिरी काफिला मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद पहुँचेगा। सऊदी अरब में मुलाजिमत से महरूमी के बाद फंसे हुए हिंदुस्तानी वर्कर्स की वतन वापसी के लिए हिंदुस्तानी कौंसलिस्ट की जानिब से मसाई जारी है। परेशान हाल वर्कर्स के एक ग्रुप को वतन वापस भेजने का इंतजाम किया गया, जो तकरीबन 1 साल से घर वापसी के मुंतजिर थे। इत्तलात के मुताबिक परेशान हाल वर्कर्स को पीर की शाम जिद्दा एयरपोर्ट से हिंदुस्तान वापस रवानगी का इंतजाम किया गया और ये वर्कर्स इंतहाई जज्बाती होकर वतन वापस हुए। हैदराबाद पुलिस ने नामवर फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुबैना तौर पर एक प्रोडक्शन हाउस को 56 लाख रुपए का धोखा देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखरा आर्ट क्रिएशन के शेखर राजू ने मियाँपुर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जमायत किया है कि राम गोपाल वर्मा ने दिशा फिल्म की तैयारी के लिए उनसे रकम खर्च ली थी और फिल्म की रिलीज से पहले वापस करने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने रकम वापस नहीं की है। ये फिल्म शहर के मुजाफाती इलाके में वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई अस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े पर मुबनी है और ये वाक़या साल 2019 में पेश आया था। पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 26 मई तक तौसी कर दी गई है। एग्ज़ाम अगस्त में मुनक़्क़िद होगा। मुस्लिम अक़लियती उम्मीदवार मर्द और ख़वातीन इसके लिए फ़ॉर्म दाखिल करें। 4% तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर इस्तिफ़ादा करें और ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।